जसवंत सिंह, त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह डट गए। इस कड़ी परिस्थिति में गढ़वाल राइफल्स के 3 बहादुर जवानों ने निश्चय लिया कि दुश्मन की एमएमजी को खामोश किया जाए। राइफलमैन जसवंत सिंह, त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह बिना वक्त गंवाए अपने मिशन पर निकल पड़े। दुश्मन ऊंचाई पर थे और सामने की गतिविधि को देख सकते थे। दुश्मन की मजबूत स्थिति का 3 बहादुरों के हौसले पर असर नहीं पड़ा। गोलियों की बौछार के बीच जसवंत सिंह और गोपाल आगे बढ़ने लगे। त्रिलोक सिंह का काम था दुश्मन का ध्यान बांटना। इस महावीर योद्धा ने 72 घंटे भूखा प्यासा रहकर न केवल चीनी सैनिकों को रोके रखा, बल्कि दुश्मन के 300 सैनिकों को अकेले मार गिराया था। इस मौके पर आइए जानते हैं चीन से देश को बचाने वाले इस जांबाज की हैरत अंगेज कहानी के बारे में। 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बादियों में जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। जसवंत सिंह, त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह डट गए। इन युद्ध के दौरान जसवंत सिंह रावत जी ने अकेले ही अपनी पोस्ट बदल बदल कर चीनी सैनिकों इस भ्रम में रखा कि अभी भारत के काफी जवान वहां पर है जो कई जगहों से गोलियां चला रहे हैं। जसवंत सिंह ने सभी पोस्ट पर राइफल रख दी थी और पोस्ट बदल बदल कर कई जगहों से अकेले ही गोलियां चला रहे थे। इस तरह से उन्होंने अकेले ही लगभग 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। जब इस बात की जानकारी जसवंत सिंह को, राशन पहुंचाने वाले को, चीनी सैनिकों द्वारा पकड़े जाने पर चीनी कमांडर को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और जसवंत सिंह की ओर चीनी सैनिक भेज दिए। लेकिन तब तक जसवंत सिंह के पास कारतूस खत्म हो चुके थे। उन्होंने चीनी सैनिकों को अपनी तरफ आते देख खुद ही अपने गोली मार ली और वह वीरगति को प्राप्त हो गए। जसवंत सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी थे। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और वहां उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है। मंदिर में उनसे जुड़ी चीजों को आज भी सुरक्षित रखा गया है। 5 सैनिकों को उनके कमरे की देखरेख के लिए तैनात किया गया है। वे 5 सैनिक रात को उनका बिस्तर करते हैं, वर्दी प्रेस करते हैं और जूतों की पॉलिश तक करते हैं। सैनिक सुबह के 4 बजे उनके लिए बेड टी, 9 बजे नाश्ता और शाम में 7 बजे खाना कमरे में रख देते हैं। सेला और नूरा 2 मोनपा लड़कियां हैं जो तवांग्स की रहने वाली 2 बहनें थीं जिन्होंने 1962 की भारत चीन युद्ध में बंदूकधारी जसवंत सिंह रावत की मदद करी थी। नूरानांग की लड़ाई में 3 दिनों में चीनियों के 300 सैनिक मारे गए थे। चीन की सेना की इतनी बड़ी सेना की क्षति का कारण सिर्फ 1 सैनिक बना था, किंतु चीनी सेना का अनुमान था कि वह पूरी एक फौज की टुकड़ी का सामना कर रहे हैं। राशन की आपूर्ति करने वाले शख्स को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया था। उसी व्यक्ति द्वारा चीनी सैनिकों को यह बात पता चली कि जसवंत सिंह रावत केवल अकेले ही चीनी सैनिकों के साथ गोलीबारी कर रहे हैं, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से जसवंत सिंह रावत को घेर लिया। युद्ध में सेला एक हथगोले हमले में मारी गई, जबकि नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया। जब जसवंत सिंह रावत को एहसास हो गया कि उनको पकड़ लिया जाएगा तो उन्होंने युद्धबंदी बनने से बचने के लिए एक गोली खुद को मार ली। चीनी सेना का कमांडर जसवंत सिंह रावत की तबाही से इतना नाराज था कि वो उनका सिर काट कर ले गया। चीनी सेना जसवंत सिंह रावत के पराक्रम से इतनी प्रभावित हुई कि युद्ध के बाद चीनी सेना ने उनके सिर भारतीय सेना को लौटा दिया। चीनी सेना ने उनकी पीतल की बनी प्रतिमा भी भेंट की, जिससे जसवंत सिंह रावत की विशिष्ट बहादुरी को एक पहचान मिली। कहा जाता है जसवंत सिंह रावत आज भी जिंदा है।